आ जाओ फिर गाँव वालों, चलो हम आपको आज एक और नई जानकारी देते हैं फिर। अमेरिका की धरती से एक बार फिर आपको जोहार भेजते हैं गाँव वालों। तो यहाँ पर तो शाम ढलने वाली है, हमने सोचा ठंड भी है हल्की हल्की, हमने सोचा आपको एक और हम जानकारी दे दें। कुछ साथियों ने मैसेज किया हुआ था और कमेंट किया हुआ था, छोटे गांव से छोटे शहर से हैं शायद, कि यहाँ पर अमेरिका में वो प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं। वो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है शायद और पढ़ रहा है, तो और कोई भी जो भी किसी भी और टॉपिक विषय में भी जो यहाँ पर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चैनल का नाम है मदर अर्थ। और हाँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा हुआ था कि ये जो जानकारी है, ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ, अगर आप बड़े शहर से हैं, आप अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़े लिखे हैं, आप संपन्न घर परिवार से, अमीर घर के हैं, तो शायद इसमें आपके लिए कोई नई जानकारी नहीं होगी, आपको शायद ये सब पता होगा। तो ये जो वीडियो है वो बहुत बेसिक जानकारी के लिए मैं बना रहा हूँ कि जो छोटे गांव, छोटे कस्बे से, गरीब वर्ग से जो लोग हैं, उनको नहीं समझ होती है कि बाहर में कैसे मिलता है काम, कैसे मिलता है, कैसे उसकी प्रक्रिया होती है। तो ये मैं छोटे छोटे स्टेप्स में बता रहा हूँ। अभी सब जानकारी एक ही वीडियो में दूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो बहुत एक सिंपल सा मतलब उसका आइडिया दे रहा हूँ। फिर आपके पास और कोई विस्तृत जानकारी जानना, उसके बारे में और कुछ सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो इस तरीके की जानकारी मैं देता रहूँगा। मैं चाहता हूँ, जैसे मैं बोल रहा था कि मैं छोटे गांव से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि गांव के लोगों को भी इस तरीक़ों की चीज़ों के बारे में, मतलब विदेशों में पढ़ने और काम पाने के बारे में जानकारी मिले, उनमें जागरूकता आए। तो हाँ, तो वो बात मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाह रहा था। और छोटे छोटे स्टेप्स में इन वीडियोज़ को मैं बनाऊँगा। ठीक है, आप जुड़े रहना फिर। तो यहाँ अमेरिका में, जिसको आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर ये बहुत बड़ा राज्य है और हर राज्य में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं। यहाँ की जो पढ़ाई व्यवस्था है वो दुनिया के कई देशों से अलग है। भारत से तो बिल्कुल अलग ही है। भारत में जैसी शिक्षा दी जाती है, जैसे पढ़ाई की संरचना है और जैसे वहाँ का सिस्टम है, वहाँ से बहुत अलग है। लेकिन पढ़ाई तो पढ़ाई है, पढ़ाई को किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई कर नहीं सकता है। और यहाँ की जैसे यहाँ का जो कॉलेज होता है, यहाँ का कैंपस होता है, यहाँ का जो बिल्डिंग्स होता है, वो भी इंडिया के स्कूल कॉलेज से थोड़ा अलग होता है, बहुत अलग नहीं बोलूँगा। और यहाँ का मौसम भी अलग होता है। तो मौसम और जो सिस्टम के जो अलग अलग व्यवस्था है, उसके अलावा भी जो यहाँ का जो फैसिलिटीज़ होते हैं, जैसे लाइब्रेरी के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, वो काफ़ी अलग होता है। ये सब चीज़ें बस बता रहा हूँ ऐसे कि आप समझें कि ऐसा ये जो अलग है, अलग दिखता है, अलग रहता है, वो भी एक शॉकिंग टाइप का लगता है कभी कभी। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के पुस्तकालय में आपको तमाम तरीके की किताबें मिल जाएंगी, जिसको आप मतलब कभी भी जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। हर स्कूल कॉलेज में किताब घर होता है और बहुत देर तक खुला रहता है वो। आप अलग अलग भाषा की किताबें पा सकते हैं वहाँ पर। कंप्यूटर भी रहता है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिलते हैं आपके नॉलेज के बढ़ावे के लिए। तो वो बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ तक यहाँ पर अमेरिका में प्रोफेसर बनने की बात है, तो उसको मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो जैसे मान लो आपने पूरा पढ़ाई इंडिया में किया है, तो मैं उसी आधार पे बता रहा हूँ। मान लें आपने पहले तो बैचलर ऑफ, मतलब आपको 4 साल का जो बैचलर होता है वो करना पड़ेगा। मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस में किया या साइंस में किया, किसी भी विषय में, तो 4 साल का वो कॉलेज करना पड़ता है। फिर उसमें मास्टर करना पड़ता है, मास्टर ऑफ आर्ट और मास्टर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस या जो भी है, तो वो 2 साल का रहता है वहाँ पर। हालांकि अमेरिका में उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, उस पर बात कभी और। लेकिन फ़िलहाल मतलब बेसिक चीज़ें, इतनी चीज़ें तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, आपको करना ही पड़ेगा मतलब। ठीक है, और जब आप मास्टर ख़त्म कर लेते हैं 2 साल का वहाँ पर, तो पीएचडी करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी एक विषय में जिसमें आपकी रुचि हो। तो मान लो आपने पीएचडी किया, तो पीएचडी लगभग 3 से 6 साल तक लग सकता है। सबका अलग अलग रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता है उसका। ठीक है, वो तुम्हारे रिसर्च और उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडिया में जितने साल का जैसे पीएचडी लगता होगा, और फिर पीएचडी के बाद होता है पोस्ट डॉक्टोरल। तो पोस्ट डॉक्टोरल एक तरीके से प्रोफेसर टाइप का ही है। ठीक है, उसमें आप रिसर्च करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, टीचिंग भी करते हैं, और उस समय आपको पैसा भी मिलता है। एक्चुअली जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं तब भी आपको पैसा मिलता है यहाँ पर अमेरिका में। तो
तो वो एक बात है ध्यान में रखने वाली बात, ठीक है। तो जब आप पोस्ट डॉक्टोरल करते हैं पीएचडी के बाद, तो आप एक तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं प्रोफेसर बनने की। आपको तनख्वाह मिलती रहती है उस समय। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एडजंक्ट प्रोफेसर, तो वो सहायक प्रोफेसर होता है। आपको सीधा आप प्रोफेसर नहीं हो सकते, पहले आपको एडजंक्ट प्रोफेसर होना ही पड़ता है, ठीक है। कुछ अपवाद हैं तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और फिर आखिर में ये टेन्यूअर प्रोफेसर होता है, तो वो परमानेंट प्रोफेसर होता है एक तरीके से। वो उनको परमानेंट नौकरी में रहती है, उनको कोई निकाल नहीं सकता होता है, उनका यूनियन रहता है, तो वो उसका टॉप पोजीशन है और वो बहुत लंबे समय बाद मिलता है। मतलब काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन रफ़ आइडिया यही है कि अगर आपने इंडिया में पढ़ाई किया है, अगर आपने वहाँ पर मास्टर डिग्री कर लिया है 2 साल का, तो आप कोशिश करो कि आप पीएचडी के लिए ना यहाँ अमेरिका में अप्लाई करो। और हालांकि आप वहाँ करके भी पीएचडी करके भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया फिर थोड़ी लंबी होगी और थोड़ा सा पेचीदा होगा। तो और यहाँ पर एक और जानकारी मैं आपको दे दूँ कि अमेरिका में पीएचडी करने के लिए अक्सर बार आपको स्कॉलरशिप मिलता है। मतलब आपको एक तरीके से पूरा उसको मुफ्त नहीं बोलूँगा, लेकिन मुफ्त टाइप का ही रहता है कि आपको पैसा मिलेगा पीएचडी करने के लिए। तो दुनिया के अधिकतर देशों में मिलता है पीएचडी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा फंडिंग होता है अमेरिका में। तो मान लो आपको पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर बनना है, तो आप पीएचडी के लिए यहाँ देखो, क्योंकि ये लोग प्रेफर करते हैं अमेरिका में कि आप यहाँ पढ़ाई किए हो, कम से कम कोई एक डिग्री, अपना मास्टर हो या पीएचडी हो। तो अगर आपने नहीं किया है यहाँ पर तो कोई बात नहीं, आप फिर भी कोशिश कर सकते हैं यहाँ काम पाने के लिए। लेकिन आपको लगातार रिसर्च और ट्रेनिंग के चीज़ भी करते रहना चाहिए। आपको जब भी मौका मिले आपके स्कूल कॉलेज में तो वो भी ज़रूरी होता है। लेकिन आखिर में आपको वहाँ पर पीएचडी करके आए तो यहाँ पर पोस्ट डॉक करना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया है एडजंक्ट प्रोफेसर और फिर आखिर में टेनर प्रोफेसर बनने की, तो वहाँ तक पहुँचोगे। और इन सब चीज़ों को करने के लिए पढ़ना बहुत पड़ेगा। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप खूब पढ़ाई करें, आपके बस में जितना है, जितनी किताबें हैं, जिस चीज़ में आपकी रुचि है उस पर खोज करो। और बहुत सारी मटेरियल्स उपलब्ध हैं, ऑनलाइन रहता है, या पहले से जो कर चुके होते हैं उनसे संपर्क कीजिए। क्योंकि जब आप बच्चों को उस ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं ना कुछ भी लिख के, तो आप एकमात्र वो शख्स होते हैं जो उनको ये नॉलेज दे रहे होते हैं। तो आपके अंदर भी वो सब नॉलेज होना ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जहाँ पर भी जैसे भी हो, जहाँ पर भी हमको मौका मिल रहा हो, हम वहाँ अपना पढ़ाई और मतलब ध्यान लगा के करते रहें। बाकी कई चीज़ें तो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, लेकिन जितना ज़्यादा हो हम टीम के साथ काम करें और जो साथी हैं उनको ढूंढें कि किसका इस विषय में रुचि है। विषय एक ही ना हो तो कोई बात नहीं, किसी दूसरे विषय में भी रुचि हो तो भी ठीक है, लेकिन ये काम होते रहना चाहिए। चाहे आप घर में हो, किताब घर में हो, किचन में हो, जहाँ भी आपको मौका मिले आप इस पर बात करो, पढ़ाई करो। और आसानी से तो मिलता नहीं है कोई चीज़ ना, तो आपके अंदर वो सपना है कि आपको प्रोफेसर बनना है तो संभव है। बाकी वीज़ा के लिए, पासपोर्ट के लिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और कई प्रक्रियाएं हैं, उस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि वो सब कैसे मिलता है, क्या करना पड़ता है। लेकिन अभी बस एक बेसिक आइडिया देना चाह रहा हूँ। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी मैं कहूँगा कि आप ज़रूर तैयारी कीजिए, सब कुछ संभव है। आप अपना सपना और अपना इरादा, जज्बा बड़ा रखिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। हर चीज़ कभी कभी लगता है कि ये कठिन है या मुश्किल है कर पाना, लेकिन हो जाता है। तो आप जज्बा बना के रखिए और आप कर पाएंगे। बस समर्पित होकर करिए जो कर रहे हैं, बाकी हम जुड़े रहेंगे और जो भी मदद चाहिए होगा जिस तरीके से भी हम वो करने की कोशिश करेंगे। और ठीक है, तो फिर अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना, और फिर होपफुली कि हम आप में से किसी विद्यार्थी से यहाँ अमेरिका में मिलें और आपके सपनों के साथ। तो अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। शुक्रिया, जोहार।